कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग झारखंड के राज्यपालों की सूची के संदर्भ में देखेंगे कि बिहार से जब झारखंड राज्य को अलग किया गया, यानी कि 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब से लेकर अब तक के 2021 तक के कितने राज्यपाल हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या है तथा उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया है, हम लोग इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये जो वीडियो है आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखें। चलिए क्लास को लेट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यह है कि झारखंड के राज्यपालों की सूची 2000 से लेकर अब तक के। तो राज्यपालों की सूची के संदर्भ में जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल बनने के लिए प्रमुख जो योग्यता होती है वो क्या होती है तथा इनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो सबसे पहले योग्यता है वो यह है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। फर्स्ट ये है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं वो भारत का नागरिक हो, साथ ही वो 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुकी हो और वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों में नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के पद पर लाभ पे ना हो, यानी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने के जाने के योग्य हो और उन्हें पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया। ये 5 जो है वो राज्यपाल बनने की योग्यता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं। पहला यह कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा वो जो व्यक्ति है जो राज्यपाल बनेंगे वो उस राज्य का निवासी हो। दूसरा यह कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा, यानी संबंध जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनसे विचार विमर्श करके राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो ये जो प्रथा है यह 1950 से लेकर 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 में चुनाव में जो कुछ राज्यों थे वहाँ पे गैर सरकार कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, तब जो यह दूसरी प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के राज्यपालों की सूची। तो हमारे सर्वप्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम था प्रभात कुमार और इनके जन्म के बारे में देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये जो आपका हर बार के एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है और जितने भी झारखंड बेसिस एग्ज़ाम होंगे उसमें आगे भी पूछे जाते रहेगा कि फर्स्ट राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम था प्रभात कुमार। इनके जन्म के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 5 अक्टूबर 1940 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 3 फरवरी 2002 तक रहा। इन्होंने टोटल 1 ईयर 2 मंथ और 18 डेज वर्क किया था। और ये जो थे इनके बारे में हम लोग देखते हैं तो 1963 का जो यूपी का कैडेट बैच था उसमें ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी कि IAS के पद पर थे। और प्रभात कुमार जी कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किए हैं। हमारे नेक्स्ट राज्यपाल हैं जिनका के नाम विनोद चंद्र पांडे हैं। तो उनकी जन्म 16 फरवरी 1932 को जम्मू में हुई तथा इनकी मृत्यु 7 फरवरी 2005 को नोएडा में हुई। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 5 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक रहा। यह टोटल 5 मंथ्स 10 डे इन्होंने अपना कार्यकाल को संपन्न किया। साथ ही कैबिनेट के मुख्य सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। इस समय उनका कार्यकाल था 23 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक। और इनके बारे में अगर बात की जाए
तो विनोद चंद्र पांडे जी एक राजस्थान कैडर के भारतीय नागरिक सेवक थे, जो कैबिनेट मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया था 1989-90 में। इस बीच में ये सचिव रहे। साथ ही साथ ये हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी थे। इन्होंने हिंदी, पाली एवं संस्कृत के विद्वान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाओं की भी रचना की। इनकी शिक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न की गई थी। झारखंड के राज्यपाल के साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था 2003-2004 ईस्वी में। झारखंड में इन्होंने 2002 ईस्वी में कार्य किया और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था 2003 ईस्वी में। हमारे नेक्स्ट जो राज्यपाल हैं उनका नाम है एम रामा जोइस। इनके बारे में हम लोग देखते हैं तो इनका जन्म 27 जुलाई 1931 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अड़गा गांव में हुआ था। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक रहा। 16 फरवरी 2021 को इनकी बेंगलुरु में मृत्यु हुई थी। झारखंड के राज्यपाल के साथ ही साथ ये बिहार के 19 नंबर के भी राज्यपाल रहे थे। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थी उनका नाम था राबड़ी देवी। उस समय उनका कार्यकाल था वहाँ का 12 जून 2003 से लेकर 31 अक्टूबर 2004 तक रहा। और ये पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के रूप में भी उन्होंने एम रामा जोइस ने कार्य किए हैं। हमारे 4th नंबर के जो राज्यपाल हैं इनका नाम था वेद प्रकाश मारवाह। इनका जन्म 15 सितंबर 1934 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जून 2020 को भारत के गोवा में हुआ था। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक रहा। और इनके टोटल वर्क डे के बारे में अगर बात की जाए तो 1 ईयर 5 मंथ्स 27 डेज इनका कार्यकाल रहा। और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए थे 1 नवंबर 2004 से लेकर 4 नवंबर 2004 तक। बिहार के ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किए थे। और मणिपुर के ये 9th नंबर के राज्यपाल थे। उस समय उनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1999 से लेकर 12 जून 2005 तक। ये वहाँ पे ये मणिपुर में पे उन्होंने काम किया था। उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनकी अगर बात की जाए तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे बेगम नियमाचा सिंह, राध विनोद कोइजम, ओकराम सोबोबी सिंह। और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी ये कार्य किए। इस समय उनका कार्यकाल था 1 दिसंबर 2000 से लेकर 18 मई 2001 तक और इस समय वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था जोरामथंगा। हमारे 5th नंबर के जो राज्यपाल हैं इनका नाम था सैयद सिबते रजी। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 7 मार्च 1939 को रायबरेली में हुआ था और ये भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009 तक रहा। वे राज्यसभा में 3 बार सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं और वे झारखंड और असम के राज्यपाल के रूप में भी उन्हें बनाया गया था। ये सैयद सिबते रजी जो थे वो बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाले भी राज्यपाल थे, लेकिन इनका कार्यकाल जो था उन्हें विवादास्पद भी रहा था। इन्हें विवादास्पद राज्यपाल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मार्च 2005 में जब झारखंड के राज्यपाल ये बने उस समय यहाँ की सरकार एनडीए थी और उन्होंने सदस्यों की संख्या को एनडीए की जो सदस्यों की संख्या थी उसे नज़रअंदाज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन की जो सरकार थी उनको बनाने का न्योता दे दिया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था। फिर इसकी शिकायत उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम उनके पास गए। उन्होंने इस पर हस्तक्षेप किया और
सैयद सिबडे रजी के ही कार्यकाल में उनके जो फैसला था कि एनडीए के जो अर्जुन मुंडा जिन्हें बनना चाहिए था मुख्यमंत्री, फिर उन्हें बनाया गया और 13 मार्च 2005 को फिर सैयद सिबडे रजी के द्वारा ही उन्हें शपथ पत्र दिलाया गया। हमारे 6 नंबर के जो राज्यपाल हुए हैं उनके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। हमारे 6 नंबर के राज्यपाल थे वेटकल शंकर नारायण। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 को हुआ केरला में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और झारखंड के राज्यपाल बनने के साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के 21वें नंबर के राज्यपाल थे। असम के भी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। और झारखंड के राज्यपाल की बात की जाए तो ये इनका जो कार्यकाल था वो 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक रहा। महाराष्ट्र के 21वें नंबर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 22 जनवरी 2010 से लेकर 24 अगस्त 2014 तक इन्होंने कार्य किया। और असम में इन्होंने 26 जून 2009 से लेकर 27 जुलाई 2009 तक इन्होंने कार्य किया। ये अरुणाचल प्रदेश के भी 13वें नंबर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। 4 सितंबर 2007 से लेकर 26 जनवरी 2008 तक। हमारे 7 नंबर के राज्यपाल थे, इनका नाम है MOH फारूक। इनका जन्म 6 सितंबर 1937 को हुआ पुदुचेरी में और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2012 को चेन्नई में हुई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ये राज्यपाल बनने के साथ ही साथ 3 बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए और लोकसभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने 1991 में, 1996 में तथा 1999 में भी उन्होंने कार्य किया। केरला के ये 18वें नंबर के राज्यपाल थे और झारखंड के 6 नंबर के राज्यपाल थे। उस समय झारखंड में शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। हमारे 8 नंबर के जो राज्यपाल थे इनका नाम था डॉक्टर सैयद अहमद। इनका जन्म 6 मार्च 1945 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 27 सितंबर 2015 को हुई। ये एक भारतीय राजनीतिक लेखक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। वे 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ लिए। श्री अहमद जी वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तथा महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उन्होंने 5 बार मुंबई के नागपाड़ा सीट से ये निर्वाचित हुए। इनके लाइफ के ऊपर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था पगडंडी से सहारा तक। इनकी कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 4 सितंबर 2011 से लेकर 15 मई 2015 तक रहा। हमारे 9 नंबर की जो राज्यपाल थी उनका नाम था द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ उड़ीसा में। वो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वो वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा के विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक तथा राज्य सरकार में मंत्री भी रही। वो पहली उड़ीसा नेता थे जिन्हें किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 18 मई 2015 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक। हमारे 10 नंबर के राज्यपाल हैं, इनका नाम है रमेश बैस। इनका जन्म 2 अगस्त 1948 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने 7 जुलाई 2021 को अपना शपथ ग्रहण किया था। रमेश बैस जी एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो भारत की 16वीं लोकसभा में जो छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट थी वहाँ से वो सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से लगातार 7 बार दर्ज जीत कर चुके हैं। वो बहुत ही लोकप्रिय सांसद नेता भी हैं। तो आई होप आपको ये आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।